नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ विशेष बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में विशेष धम्म देशना लेके आप लोगों के पास आए हैं। हम वर्षावास उपलक्ष्य में हर दिन शाम के 7 बजे आप लोगों को प्रत्यक्ष ये धम्म देशना लेके आते हैं। ये बुद्धवाणी है, ये मानव हित कल्याणकारी उपदेश है। ये उपदेश से हमारा जीवन भी सुख शांतमय हो सकता है, दुख मुक्त हो सकता है। इसलिए बुद्धवाणी उपदेश को हम खूब अच्छे से जाने समझे, अपनों को भी दिखाए समझाए और ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाए। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वर्णन करते हैं। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वंदन। ये बुद्धास टीचिंग चैनल है और विशेष ये वर्षावास उपलक्ष्य में हम ये मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धम्म देशना सुनने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धवाणी सुनने का मौका मिले। तो इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से धम्म देशना सुना, जाना और थोड़ा भी जीवन में सुख शांति प्राप्त किया तो हम समझेंगे हमारा मेहनत ऐसे ही वेस्ट नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया। तो आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता। सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम्। धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता। धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता। धम्म श्रवण कालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदन करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदन करते हैं। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, ये जो हम धम्म देशना सुन रहे हैं, ये धम्म देशना सुनना भी मंगल है, दुर्लभ है।
ये जो धम्म देशना सुनने का ये जीवन जो मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये भी दुर्लभ है। सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन है। तो ऐसे दुर्लभ जीवन मिला है जिसे एक बार गंवाने के बाद बार बार प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे दुर्लभ जीवन मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किस बात पर ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। दुर्लभ जीवन के विषय में बहुत सारे बातें जानने के बाद, बहुत सारे धम्म देशना सुनने के बाद, बहुत सारे जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, देखते हैं। जीवन को किसी भी कीमत पर बर्बाद ना होने दे, ये जीवन अमूल्य है। अच्छे चीज बाद में करेंगे और बुरे चीज अभी करो, आज ही करो, तुरंत करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुर्लभ जीवन है। यहाँ वहाँ जाके इधर उधर करके जीवन को व्यर्थ गंवाना नहीं है। जीवन में अच्छा ज़्यादा किया तो ये जीवन हमारे लिए वरदान हो गया, मगर बुरा ज़्यादा किया तो यही जीवन हमारे लिए अभिशाप बन गया। इसलिए ये जीवन को बर्बाद नहीं करना, जीवन बहुत ही अमूल्य है। बुरा और अकुशल कर्म के साथ 100 साल की उम्र पाने में भी उसका कोई अर्थ नहीं है, सार्थकता नहीं है, वो बात समझना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते, यो च वत्स शतं जीवे, 100 साल तक भी जिए, उसका कोई भी अर्थ नहीं है अगर वो दुश्शील दुराचारी होके वो बुरा करके जीते हैं तो कोई भी फायदा नहीं। उससे तो अच्छा है तो एक दिन भी जिए, शीलवान होके जिए, संयमित होके जिए, वो बहुत कल्याणकारी हो गया। क्योंकि 100 साल तक गलत काम करते 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 जिएंगे, हर दिन कितना अकुशल करेंगे, हर हफ्ते कितना अकुशल बढ़ेगा, हर महीने वो कितना अकुशल बढ़ता जाएगा, हर साल कितना अकुशल बढ़ता जाएगा, 100 साल पहुँचते पहुँचते तो कितना अकुशल हो जाएगा। और वो अकुशल अपने ही दुख का कारण है, अपने ही बर्बादी का कारण है। उससे तो अच्छा होता एक दिन जिए और अच्छा पुण्य करके, अच्छा धर्म करके जिए, शीलवान होके, संयमित होके जिए। कम से कम गलत नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, पुण्य करेगा, कुशल कर्म करेगा। जितना कुशल पुण्य कर्म किया वो अपने लिए सुख शांति का कारण बनेगा। इसलिए 100 साल जीना ये बड़ी बात नहीं है, मगर अच्छा कर्म करके जीना ये बड़ी बात है। फिर अप्रमादी होश और स्मृति रख के अच्छे कामों में जितना हम जीवन जी लेते हैं वही और उतना ही हमारा सही अर्थ में जीवन है, उम्र है। इसको याद रखें। देखिए, हम कितना भी जिए, कितने भी उम्र का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, मैं 80 साल का हो गया, मैं 90 साल का हो गया, ये बड़ी बात नहीं है। मगर अच्छे कुशल कर्म करके, स्मृति पूर्वक, सजग पूर्वक, होश रख के, अप्रमादी होके अगर वो जीते हैं तो सही मायने में इंसानों का उम्र वही है, सही मायने में इंसानों का जीवन वही है। बाकी तो पशु जैसा ही जीवन हो गया ना, क्योंकि गलत कर रहे, अकुशल कर रहे, पाप कर रहे, वो तो पशु पंछी दुनिया के सारे प्राणी करते हैं। हम इंसानी है जिसमें चिंतन मनन विवेक बुद्धि प्रज्ञा है, अच्छे बुरे को पहचान करके बुरे से दूर रह सकते हैं, अच्छे में आगे बढ़ सकते हैं।
हम वो तो नहीं कर रहे, बुरे कर रहे हैं, अच्छे में नहीं बढ़ रहे, तो वो तो पशु जैसा ही जीवन हो गया ना। फिर ये इंसानों के जीवन में क्या गिनती उसका। इसलिए वो वास्तविक जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन वो है जो हम सजग सचेत होके अच्छे से अच्छे करके बुरे से बुरे चीज़ों से दूर रह के जो जीते हैं, वही हमारा वास्तविक जीवन है, वही हमारा सही मायने में उम्र है। ये बात को भी अच्छे से ध्यान रखना जरूरी है। फिर ये जीवन अनित्य है, नित्य यहाँ कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति जो होता है वो विनाश की तरफ, और जन्म जो होता है वो मृत्यु के तरफ निरंतर आगे बढ़ता ही है। ये बात को भी याद रखना है। जीवन अनित्य है, नित्य यहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी यहाँ जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है, जो भी उत्पत्ति होता है उसका विनाश होता ही है। इंसान इतनी सी बात ना समझ के ये अनित्य शरीर के लिए न जाने कितना कितना पाप करते हैं। वो अनित्य धन संपत्ति के लिए कितना कितना पाप करते हैं। इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला, पर ख्याल ही नहीं कि ये अनित्य है। ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम तो नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, हम दुनिया में हमेशा रहने वाले हैं। इस तरह से व्यवहार करते हैं, इस तरह से जीते हैं। फिर चाहे अकुशल हो, पाप हो, कुछ भी हो, धन संपत्ति के पीछे लगते हैं, अपने स्वार्थ के पीछे लगते हैं, अपने शरीर के लिए काम करते हैं। इसलिए ये बात भी याद रखना है, जीवन अनित्य है, नित्य यहाँ कुछ भी नहीं है। जो भी उत्पत्ति होता है उसका विनाश होता ही है, जो भी जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता ही है। जीवन में मृत्यु अवश्यंभावी है। किसी भी हालत में मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। मतलब ये मृत्यु अवश्यंभावी है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं ध्रुवं में मरणं, मरना निश्चित है, ध्रुव सत्य है। अधुवं में जीवितं, जीना अनिश्चित है। जो भी प्राणी है मरना तो निश्चित ही है, कंफर्म है, मगर कब तक जिएंगे यह अनिश्चित है। कब, कहाँ, कैसे इंसान मर जाएगा ये किसी को नहीं पता, पर ये पता है इंसान को मरना ही है। और ये मृत्यु को किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता। अरे मैं इतना पुण्य कर्म करके बैठा हूँ, मैं जल्दी नहीं मरूंगा, कैसे रोकेंगे? मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मैं जल्दी नहीं मरूंगा, कैसे रोकेंगे? मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, बड़े से बड़े मतलब इलाज भी कर सकता हूँ, मृत्यु को कैसे रोकेंगे? मैं बड़े से बड़े अफसर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं इतना सेठ हूँ, मेरे पास इतना अकूट धन संपत्ति है, फिर भी मृत्यु को कैसे रोक पाओगे? मृत्यु को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। कैसे भी हो, कोई भी हो, इंसान को मरना ही है। कितना भी धन संपत्ति रहने दो, बड़े से बड़े ओहदे में कितना भी पहुंचने दो, बड़े से बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, विद्वान कितना भी बनने दो, बड़े से बड़े राजा महाराजा ही क्यों ना हो, मरना तो तय है, मरना तो पड़ेगा ही। किसी को भी हमेशा जिंदा नहीं रख सकते, मतलब मृत्यु को रोका नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100 साल जिएंगे या 150 साल जिएंगे, कितना जिएंगे? मगर हमेशा कोई भी यहाँ जी नहीं सकते। लोक में महान रिद्धिवान शक्तिवान तथागत सम्यक संबुद्ध भी 80 साल की उम्र में अपने शरीर को त्याग कर जाना पड़ा। तो हम जैसे सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है? दुनिया में जिसने 10 पारमिता पूर्ण किया, 10 उपपारमिता पूर्ण किया, 10 परमत्त पारमिता पूर्ण किया, 30 पारमिता
4 लाख असंख्य कल्प तक जन्म होके इतना पारमिता पूर्ण करके अंत में सम्यक संबुद्ध बना। वो सम्यक संबुद्ध चाहे तो कल्पों तक जिंदा रह सकते थे, मगर 80 साल की उम्र में तथागत बुद्ध का भी महापरिनिर्वाण हो गया। ये शरीर त्यागना पड़ा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध तो हमेशा इस संसार में जिंदा नहीं रह पाए, तो हमारा क्या औकात है? हम कहाँ हमेशा जीने वाले हैं? हमें भी निश्चित रूप से मरना ही है। हमें भी सब छोड़ छाड़ के जाना ही है। कितना भी मेरा 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 करके बैठो, ये मेरा मोबाइल, ये मेरा टीवी, ये मेरा बैग, ये मेरा रूम, ये मेरा वो मेरा, कितना भी मेरा मेरा करके बैठो, सब नष्ट होने वाले हैं। सब छोड़ के जाना है। दूसरा तो दूसरा, ये मेरा पैर, ये मेरा हाथ, ये मेरा चेहरा, कितना भी संभाल के रखो, ये शरीर भी छोड़ के जाना है। सारा परिवार छोड़ के जाना है। सारा धन संपत्ति छोड़ के जाना है। कुछ भी साथ में नहीं रहने वाला। हर चीज छोड़ के जाना ही है। एक दिन मरना ही है। निश्चित रूप में मरण होने वाले इस जीवन में बुरा और गलत काम धंधे करके धन संपत्ति के पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है। मतलब इतना अनित्य जीवन है, मरणशील जीवन है, एक दिन मरना ही है। ऐसे जीवन में भी इंसान कोई भी बुरा हो, कितना भी गलत हो, कुछ भी हो, हर तरह के काम धंधे करके पैसे के पीछे भागते हैं, धन संपत्ति के पीछे भागते हैं। धन संपत्ति मिले तो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। अरे मरने के बाद वो धन संपत्ति साथ में आने वाला है क्या? नहीं। और जो बुरा भला करके वो धन संपत्ति जो कमाते हैं वो हमेशा साथ में रहेगा क्या? नहीं। वो धन संपत्ति हमें अंदर से वास्तविक सुख शांति दे पाएगा क्या? नहीं। और बुरा भला करके अकुशली होगा, पापी होगा, और उसका विपाक क्या होगा? दुख ही होगा, अशांति होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए ऐसे मरणशील जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसे अनित्य जीवन है। ऐसे जीवन में धन संपत्ति के पीछे लग के कोई भी अकुशल पाप करना, ये अपने लिए बुद्धिमानी नहीं है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये बात को भी ध्यान रखना जरूरी है। जीवन में धन संपत्ति जितना भी हम कमा ले, अपने साथ रखे, मगर वो हमेशा साथ में रह नहीं सकता। किसी भी समय 5 कारणों द्वारा यही संपूर्ण धन संपत्ति खत्म हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। 5 कारणों से यहीं के यहीं भी खत्म हो सकते हैं। मरने की जरूरत नहीं। 5 कारण, वो 5 कारण क्या क्या है? पहला, आग में जलकर, कितना भी धन संपत्ति रहो, आग में जलकर राख बन सकता है, सारा धन संपत्ति खत्म। दूसरा है पानी में बहकर। बड़े बड़े बाढ़ आने के बाद कितना भी बड़ा घर रहने दो, कितना भी धन संपत्ति हो, ऐसे पानी में बह के खत्म हो जाता है। इसलिए पानी में बह के भी खत्म हो सकता है। तीसरा है चोर चुरा कर, कितना भी धन संपत्ति रहने दो, चोर डाको सारा लूट के सारा धन संपत्ति ले जा सकते हैं। चौथा, शत्रु षड्यंत्र कर, अगर शत्रु ने षड्यंत्र किया तो बड़े से बड़े लोग भी एक ही झटके में रास्ते में आ जाता है। तो शत्रु षड्यंत्र करके भी सारा धन संपत्ति खत्म हो सकता है। और 5वां है राजा या सरकार सर्वसहरण करके। किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार के गलत काम, अनैतिक काम किया तो सरकार के पास ऐसे अधिकार रहता है कि उसके सारे धन संपत्ति हरण कर लेता है, जब्त कर लेता है, सर्वस्व हरण कर लेता है। तो इस तरह भी सारा धन संपत्ति खत्म हो सकता है।
इस तरह कितना भी धन संपत्ति रहने दो, वो धन संपत्ति ये 5 कारणों से कभी भी खत्म हो सकता है। आग में जलकर, पानी में बहकर, चोर चुरा के, शत्रु षड्यंत्र करके और सरकार सर्वस्व हरण करके। कभी भी छोड़ के जाने वाले धन के पीछे भागकर जीवन ही पतन करने वाले अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए, पाप के भागीदार नहीं बनना चाहिए। ये धन संपत्ति एक तो मरने के बाद तो सब छोड़ के ही जाना है। जब तक जीवित रहा तब भी साथ में ही रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। कभी भी ये 5 कारणों से नष्ट हो ही सकता है। इसके बावजूद भी ये धन संपत्ति को अच्छे से सदुपयोग किया तो ये हमारे जीवन में सहायक बन सकता है, नहीं तो काल सर्प की तरह, जहरीला सांप की तरह हमेशा जीवन के लिए खतरा बना रहता है ये धन संपत्ति। तो ऐसे धन संपत्ति के लिए अकुशल कर्म करना, पाप करना ये ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाप वो है, वो थोड़ा हो या ज्यादा उससे भयंकर विपाक देते ही है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, चाहे धन के पीछे भाग के हो, चाहे अनित्य कोई याद करना भूल के हो, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, पाप करता है, तो पाप का भयंकर विपाक भुगतना ही पड़ता है, खुद को ही भुगतना पड़ेगा। मैं औरों के लिए पाप कर रहा हूँ इसका मायने नहीं रखता, आप पाप कर रहे हैं ना, आपको ही भुगतना पड़ेगा। मैं पैसों के लिए पाप कर रहा हूँ, आपका पाप वो पैसा ले भुगतेगा नहीं, आपको ही भुगतना पड़ेगा। दुनिया में जो व्यक्ति पाप करता है उसको पाप भुगतना ही पड़ेगा। और पाप से बचने की जगह न पानी के अंदर है, न आकाश में है, न जमीन में है, कहीं भी पाप से नहीं बच सकता। इसलिए पाप का विपाक भयंकर भुगतना ही रहता है। आप लोगों को मालूम है ना, आग में जलना 1 मिनट हो या 1 घंटा, पीड़ा तो असहनीय होता ही है। 1 मिनट चलना भी कितना पीड़ादायी है और 1 घंटा चलना भी उतना ही पीड़ादायी। इसलिए पाप का विपाक बहुत भयंकर होता है, ये बात को हमें महसूस करना है। पाप के अवस्थाओं को देखकर उसके विपाक देता है, मतलब पाप की अवस्था देखकर उसका विपाक आता है। कोई पाप का विपाक तुरंत ही देता है, कोई विपाक कुछ समय के बाद आता है, कोई पाप का विपाक इसी जीवन में मिलता है, कोई दूसरे जन्म में, कोई पाप का विपाक तो किसी भी जन्म में किसी भी तरह आ सकता है। हम अगर पाप करते हैं तो मतलब ये समाज में रहते हैं ना, बहुत सारे लोग गलत करके पाप करके जीते हैं, पैसा कमाते हैं, और उन लोगों को जल्दी पाप का विपाक नहीं आया तो बहुत अच्छा समझते हैं, हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, फायदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर ये ध्यान रखना है, कोई कोई पाप अभी के अभी तुरंत उसका विपाक आता है, कोई कोई पाप का विपाक कुछ समय के बाद आता है, कोई कोई पाप का विपाक जीवन के अंत में भुगतना पड़ता है, और कोई कोई पाप का विपाक मरने के बाद भुगतना पड़ता है। मगर पाप का विपाक तो आएगा ही, पाप का विपाक तो भुगतना ही पड़ेगा। पाप के विपाक से कोई भी नहीं बचा जा सकता। पाप का विपाक जब तक भुगतना ना पड़े तब तक पापी बहुत खुश रहता है। जब पाप का विपाक भुगतने को आएगा तब आंख से आंसू बहा के मन में पीड़ा और पश्चाताप लेके तड़पते रह जाते हैं। लोग पाप करते हैं ना, पाप करने के बाद क्या होगा, फायदा होगा या पैसा मिलेगा
या स्वार्थ पूरा होगा या शरीर का सुखानुभूति होगा। अनेक अनेक तरह से लोग पाप करते हैं और पाप करने के बाद बहुत मजा आता है। हाँ, मजा आ रहा है ना, बहुत खुश होता है। मगर वही पाप का विपाक जब आने लगता है, जलता हुआ राख वो एक ही बार में, उसका जलन नहीं होता, मगर धीरे 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 ऐसे जलाता है, ऐसे जलाता है, बहुत बहुत तकलीफ होता है। उसी तरह पाप का विपाक जब आना शुरू होगा ना, जब तक पाप का विपाक नहीं आया तब तो बहुत खुशी खुशी मजा ले रहे थे, मगर उसका विपाक जब आना शुरू हो जाएगा तब इंसान इतना दुखी होगा, इतना तड़पता रहेगा, इतना पछतावा करता रहेगा। मगर क्या करे, पाप किया है ना, उसका विपाक भुगतना ही पड़ेगा। अच्छे कुशल कर्म करे तो उसका परिणाम भी अच्छे और सुखद ही रहता है। अगर ऐसे पाप से दूर रह के हम अच्छे करते हैं, दुर्लभ जीवन मिला है ना, सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है ना, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए जीवन भर हमें इतना दुर्लभ, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा याद करते हुए अगर अच्छे कुशल कर्म करते हैं, अच्छे से अच्छे धर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जीवन में सुखद परिणाम ही आएगा। देखते हैं जीवन में सुख मिल रहा है, जीवन में शांति मिल रहा है, जीवन में आनंद मिल रहा है, जीवन में हर तरह खुशहाली ही खुशहाली है। सही कुशल कर्म करना, धम्म और पुण्य आर्जन करना वास्तविक सुख के मूल कारण है। जो व्यक्ति सही कुशल कर्म करेगा, अच्छे से अच्छे धम्म करेगा, शरीर से अच्छा बोलेगा, वाणी से अच्छा बोलेगा, मन से अच्छा सोचेगा, या शरीर से गलत नहीं करेगा, वाणी से गलत नहीं बोलेगा, मन से गलत चिंतना नहीं करेगा, और जितना पुण्य धम्म है वो करते जाएगा। ऐसा करने से जीवन में वास्तविक सुख मिलता है। ये सुख के मूल कारण है। जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को सुख मिलता ही है। सुख प्राप्ति के लिए शरीर, वाणी और मन से किसी भी तरह का पाप कर्म ना हो, इस बात से हमेशा सजग और सचेत रहना चाहिए। सुख चाहिए ना, हमें चाहिए ना। अगर हमें सही मायने में सुख चाहिए तो हमेशा ये याद रखना है, अपने शरीर से पाप कर्म ना हो, अपने वाणी से पाप कर्म ना हो, अपने मन से भी पाप कर्म ना हो। बस ये 3 चीजें ध्यान रखना है, शरीर को, वाणी को, मन को। ये 3 चीज भी ध्यान में रखा ना, बहुत सारे अकुशल से दूर हो सकते हैं और जीवन में बहुत सारे पुण्य धर्म कर सकते हैं। ये सभी कर्मों का मुख्य द्वार है, मुख्य माध्यम है। जीवन में कितना भी कुशल कर्म करे या जीवन में कितना भी अकुशल कर्म करे, जीवन में कितना भी पाप करे, जीवन में कितना भी धर्म करे, सारे कर्म का मूल माध्यम यही 3 द्वार है, 3 माध्यम है, शरीर, वाणी, मन। इसलिए ये दुर्लभ जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को अच्छे से अच्छे सुखमय बनाना है तो कम से कम शरीर से, वाणी से, मन से पाप ना हो, ये बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कम से कम ये शरीर से क्या पाप नहीं करना, ये वाणी से क्या पाप नहीं करना और मन से क्या पाप नहीं करना, ये बातें भी थोड़ा सा हम जान लेंगे। सबसे पहले इस शरीर से 4 तरह का पाप नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो 4 पाप क्या क्या है? पहला, प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी भी प्राणी को नहीं मारना। दूसरा, चोरी नहीं करना। और तीसरा, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। और इसी में सुरापान मद्य पदार्थ सेवन नहीं करना भी आता है।
हाँ, प्रमुख तो 3 है और सुरापान मद्य पदार्थ भी इसमें आता है। तो ये शरीर से हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये पाप से दूर रहना है। और वाणी से क्या पाप नहीं करना, वाणी से भी प्रमुखतः 4 पाप ना हो इसका ख्याल रखना है। वो 4 पाप क्या है? पहला, असत्य झूठ नहीं बोलना, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना। दूसरा, चुगली नहीं करना, मिले हुए लोगों को झगड़ा लगाने जैसा ऐसे बात करके चुगली नहीं लगाना। तीसरा, कड़ा अपशब्द नहीं बोलना, गाली गलौज के शब्द नहीं बोलना। और चौथा, निंदा चर्चा नहीं करना। हाँ, अमुक व्यक्ति ऐसा, अमुक व्यक्ति वैसा, अनेक निंदा चर्चा करके बैठते, ऐसे पाप भी नहीं करना। इसी तरह ये मन से भी पाप होते हैं। तो कौन से पाप से बचना है? तो सबसे महत्वपूर्ण, ये मन से 3 तरह का पाप नहीं होना चाहिए। क्या क्या? एक, लोभ, दूसरा द्वेष, तीसरा मिथ्या दृष्टि। ये मन से लोभ चित्त नहीं रखना, द्वेष चित्त नहीं रखना, मिथ्या दृष्टि नहीं होना। मतलब लोगों का अच्छा देख के, अरे ये कितना अच्छा है, ये मुझे चाहिए, और वो चाहिए तो चाहिए, ऐसे चाहिए कि उसके लिए कोई भी पाप करने के लिए तैयार होना, ये लोभ है। लोगों ने कितना भी उपकार किया, उसको भूल के थोड़ा भी गलत किया तो वही याद करके, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, ठहरो मेरी भी बारी आएगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा करके द्वेष भाव रखना, बदला लेने की भाव रखना, ये द्वेष है। सही को सही न जानना, गलत को गलत न जानना, ये मिथ्या दृष्टि है। 4 आर्य सत्य नहीं पहचानना, दुख नहीं पहचानना, दुख के कारण को नहीं जानना, दुख मुक्त निर्वाण को न जानना, दुख मुक्ति के मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा को न जानना, ये मिथ्या दृष्टि है। हाँ, तो ये सब मन से होने वाले पाप है, इससे भी दूर रहना। इस तरह इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि शरीर से पाप ना हो, वाणी से पाप ना हो, मन से पाप ना हो। जो व्यक्ति पाप करेगा उसका भयानक विपाक भुगतना ही पड़ेगा। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हमें भी जीवन में खूब सारा पुण्य करना है, खूब सारा धर्म करना है, जितने भी अकुशल पाप है उससे दूर रहना है, जितने भी कुशल पुण्य कार्य है उसमें निरंतर आगे बढ़ना है। ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके और ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। धम्मदेशना कार्यक्रम के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। सभेतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वसङ्गानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु। सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च। अथो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।